प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर घन आप जानते ही हैं, घन जो होता है घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है घन की वो तीनों बराबर होती हैं। तो ये घन बन गया। अब दो घनों को मिलाकर रखा गया है, यानी एक घन और बना लीजिए और इन दोनों घनों को मिलाकर रख दीजिए। तो ये चित्र बन गया। अब इसमें ये देखेंगे कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिला, फलक का मतलब उसके जो बाहरी पृष्ठ हैं उन दो पृष्ठों को मिलाकर रखा गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखें, हम मान लीजिए इस घन की भुजा हमने x ले ली, ये भी x ले ली, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है। तो घन का आयतन बराबर दे रखा है यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम घन की भुजा निकाल लें, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 बराबर 64 और भुजा हो जाएगी, इसका घनमूल निकाल लेंगे हम, तो घनमूल आ जाएगा इसका 4। तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई। अब यदि जो नया घनाभ बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो बन रही है आकृति वो घनाभ बन रहा है। अब ये जो दूरी हो गई हमारी, ये x जो है हमारी वो 4 है। अब ये पूरी हमारी हो जाएगी 4 और 4 8। तो अब लंबाई इसकी हो गई 8 सेंटीमीटर। और बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लें यहाँ पर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई है 4, लंबाई है 8। हल करेंगे तो यहाँ पर 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 32 और 32 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ हमारा आ जाएगा 80 और 80 की 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए नीचे जो है वो अर्धगोला बना हुआ है खोखला, तो ये हमारा अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर एक बेलन बना हुआ है खोखला, यानी ये इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो दूरी हुई ये 14 सेंटीमीटर हुई। और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे ये 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी जो त्रिज्या हुई वो 7 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। और हमारी जो पूरी ऊंचाई है वो 13 है, तो ये इतनी ऊंचाई बैठी हमारी बेलन की, वो 13 में से 7 कम कर दीजिए, यानी 6 सेंटीमीटर ये हमारी बेलन की ऊंचाई बैठी। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई लिखेंगे तो बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 13 माइनस 7, यानी 6 सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, अर्धगोले से और बेलन से। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे और जोड़ के जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन का बकपृष्ठ और अर्धगोले के बकपृष्ठ के योग के बराबर होगा। बेलन का बकपृष्ठ हम जानते हैं 2 पाई RH और अर्धगोले का बकपृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, RH प्लस R स्क्वायर, यहाँ वैल्यू लगा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R दे रखा है 7, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है वो भी उतनी बैठेगी जितनी की बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर बैठेगी,
क्योंकि ये अर्धगोले के ऊपर ही बेलन रखा हुआ है। एच हो जाएगी बेलन की 6 और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 7 रहेगी, यानी 7 का स्क्वायर। हल करें 2 गुणा 22/7, ये हल करें 7 छंग 42 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। इनको जोड़ लें 2 गुणा 22/7, 42 और 49 हो जाएगा 91। 7 से काट देंगे, 7 ही कम 7, 7 तिया 21, 2 की 22 की और 13 की जब गुणा करेंगे तो गुणा इनकी आ जाएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र बनाते हैं यहाँ पर, यानी एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है और इसकी त्रिज्या ये 3.5 सेंटीमीटर है। यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु और अर्धगोला दोनों एक पर ही अध्यारोपित है, इसलिए शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेमी बैठेगी और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर बैठेगी। और इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है वो 15.5 सेमी है। तो यानी 15.5 में से यदि 3.5 आप कम कर रहे हैं तो ये जो शंकु बैठा इसकी ऊंचाई बैठेगी 12 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई बैठेगी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने में देखेंगे कि खिलौना 2 भागों से मिलकर बन रहा है, शंकु से और अर्धगोले से। तो यहाँ हम दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ मिलाकर दोनों को जोड़ देंगे, वो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ दें, अर्धगोले का भी और शंकु का भी। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम संपूर्ण पृष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वक्र पृष्ठों का प्रयोग करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। अब l की वैल्यू निकाल लें तो l बराबर हम जानते ही हैं √h² प्लस r² होता है और h का मान यहाँ पर हो गया 12 और r का मान हो गया 3.5 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 12 बार हम 144 और 3.5 की 3.5 से गुणा करेंगे तो 12.25 और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 156.25 और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 2, पाई का मान लगा दें 22/7 और r दे रखी है यहाँ पर अर्धगोले की 3.5, तो 2 बार लिख लीजिए 3.5 गुणा 3.5 प्लस πrl, पाई में 22/7 और r का मान हम लगा दें 3.5 और l का मान लगा दें यहाँ पर 12.5। काट लीजिए इसको, 7 पंजे 35 यानी 0.5, 7 पंजे 35 0.5 बार और यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा जो आ जाएगी हमारी, इतने पोर्शन की गुणा हमारी 77 आ गई और इतने पोर्शन की गुणा हमारी 137.5 आ गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर एक घन है और हम यहाँ घन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक घन बना लिया, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी इतने भाग के ऊपर ऐसे मान के चलिए ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब हमें इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकालना है। तो ध्यान देंगे घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 7 सेंटीमीटर हुई और जो ये हमारा अर्धगोला हुआ इस अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर हुआ। तो अर्धगोले का व्यास बराबर होगा घन की भुजा का। अर्धगोले का व्यास बराबर होगा घन की भुजा के। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, अतः अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर हुआ। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक बात ध्यान देंगे। सबसे पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा है हमारी 7, गुणा करेंगे तो 6 गुणा 7 सत्ते 49, 6 की और 49 की गुणा करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें निकालना है अर्धगोले का। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2। हल करें, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आ गया। अब हमें निकालना है इस भाग का, ध्यान देंगे ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जब अर्धगोला इस पर रखा होगा यानी गोले का जो तली होगी, तली कैसी होगी, वृत्ताकार, और उस वृत्त का जो भाग है वो छिप जाएगा इससे, यानी इसके एक पृष्ठ से। जो ये शेष भाग बचा, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, यहाँ पर जो भाग घिरा हुआ होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर घिरा हुआ होगा, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 गुणा 7/2। हल करें, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/2। हल करें, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है ठोस, जो ये ठोस बन रहा है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे निकालने के लिए हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ले लें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 77, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 38.5 को। तो हल करें तो 294 और 77, 7 और 4 11, 9 और 1 10 और 1 7 17, 371 माइनस 38.5, और जब इसे माइनस करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर हम एक घन बना रहे हैं, ये घन हो गया, और इस घन के एक पृष्ठ से एक गड्ढा बनाया गया है, यानी इस प्रकार, ऐसा मानिए ये एक गड्ढा है, ये अंदर की ओर। घन की भुजा दी नहीं है तो घन की भुजा हमने वो L मान ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धगोला जो बना हुआ है इसकी भुजा भी, यानी इसका व्यास भी L हुआ। सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हमने L मान ली थी, जो कि L जो है व्यास है, तो त्रिज्या हो गई L/2 का स्क्वायर। हल करें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बटे 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी पाई L स्क्वायर बटे 2 ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब जो ये अर्धगोले का आधार है, यानी जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई ऐसे ही आर का मान हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर बटे 4। अब निकालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी L है तो 6L स्क्वायर हो गया। अब हमें शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, और इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, और माइनस कर देंगे हम वृत्त के क्षेत्रफल को, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर घन की एक भुजा को काटे हुए है। हल करें, यानी एलसीएम ले लें 4, तो ये हो जाएगा 4 संग 24 L स्क्वायर, ये 2 पाई L स्क्वायर, ये पाई L स्क्वायर, 2 पाई L स्क्वायर में से पाई L स्क्वायर गए तो ये आएगा हमारा 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर
बटे 4, एल स्क्वायर बटे 4 कॉमन निकाल लें यानी बाहर को ले लें तो ये बचेगा 24 प्लस पाई, यानी एल स्क्वायर बटे 4 और 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर एक कैप्सूल है, इस कैप्सूल के दोनों तरफ अर्धगोले हैं, यानी एक अर्धगोला ये हुआ और एक अर्धगोला ये हुआ। तो आप ये देखें 5 मिलीमीटर व्यास है, तो ये वाला जो त्रिज्या हुई ये 2.5 हो गई और इसी प्रकार ये त्रिज्या 2.5 हो गई। तो 2.5 जड़ से कम करिए, 2.5 जड़ से कम करिए, यानी 5 कम कर दीजिए, 14 में से 5 गया 9 मिलीमीटर। ये हमारा यानी कैप्सूल जो मिलके बन रहा है वो बेलन से और 2 अर्धगोलों से मिलके बन रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैप्सूल जो मिलके बन रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। हल करें, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.5 और एच हो गया 9। इसी प्रकार इधर ले लें 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 2.5 गुणा 2.5। अब इसको हल करते हैं। पहले भाग की गुणा 990/7 आ जाएगी और दूसरे भाग की गुणा 550/7 आ जाएगी। 7 एलसीएम ले लें, 990 प्लस 550 और जब इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 9 और 10 और 5 1540/7। 7 से भाग कर दें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 20, 220 मिलीमीटर स्क्वायर ये हमारे कैप्सूल का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो तंबू इस प्रकार का है, ये चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, यानी ये 2.1 मीटर और ये व्यास जो है ये 4 मीटर है और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ये वाली ये 2.8 मीटर है। तो हमें निकालना है इस कैनवस का क्षेत्रफल। तो ये 2 भागों से मिलकर बन रहा है, बेलन से और शंकु से। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल और बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। पाई का मान लगा दीजिए 22/7, आर हो जाएगी यहाँ पर 4 व्यास है तो त्रिज्या 2 हो जाएगी और एल हो जाएगा 2.8 मीटर। ये दे रखी है 2.8। यहाँ पर ये देखेंगे जो ये शंकु है, इस शंकु का जो व्यास है वो 4 मीटर है, क्योंकि नीचे का व्यास 4 है तो ये भी 4 हुआ और त्रिज्या जो हुई वो 2 मीटर हो गई। अब इसी प्रकार बेलन में देखें 2 पाई का मान 22/7, आर हो जाएगी 2 और एच हो जाएगी 2.1 मीटर, यानी बेलन की ऊंचाई 2.1। हल कर लें तो 7 से 2.8 कट जाएगा, 7 चौक 28। इसी प्रकार 7 से 21 कट 2.1 कट जाएगा, 7 तिया 21। हल करेंगे तो 22 दूनी 44 की 4 से गुणा करेंगे 17.6 ये आ जाएगा। और इसको हल कर लें, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 25, 26.4 ये आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर ये कैनवस का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है उनने कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। तो लागत देखेंगे, यहाँ पर हम लागत निकालने के लिए देखें 1 मीटर स्क्वायर पर जो लागत आ रही है वो आ रही है 500 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर पर लागत, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर लागत 500 रुपये और जो टोटल है हमारा वो है 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर पर जो लागत आएगी वो 44 गुणा 500 आ जाएगी और जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कुल कैनवस की लागत जो आएगी वो 22,000 रुपये आएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 8।
ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर चित्र बन रहा है। यहाँ पर एक ठोस बेलन है, उस बेलन की ऊंचाई 2.4 सेमी है और उसका जो व्यास है वो 1.4 सेमी है और इसमें से हमने एक शंकु काट लिया। तो हमें शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये हमारा 1.4 व्यास है तो त्रिज्या हो गई 0.7 मीटर और ये जो ऊंचाई हमारी आई ये वाली ये 2.4 सेमी आई। तो हम सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, यानी ये वाली ऊंचाई, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाली दूरी चाहिएगी। तो हम L निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा √h² + r²। h हो जाएगा हमारा 2.4 का स्क्वायर और r हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। हल करें तो ये हो जाएगा 5.76 और 7 सत्ते 49 यानी 0.49 और जब इनको जोड़ेंगे तो 6.25 और 6.25 का मतलब 2.5 सेमी ये हमारी L आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/L। पाई का मान 22/7, r हो जाएगी 0.7 और L हमने अभी निकाली ली 2.5। हल करते हैं तो ये कटेगा 0.1 बार और जब इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ निकाल लेंगे बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr h + r। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, r हो जाएगा 0.7 और h + r, h हो जाएगी 2.4 और r हो जाएगी 0.7। हल करें, इससे कट जाएगा 0.1 बार यानी 22 दूनी 44 की 0.1 से 4.4 और 2.4 की और 0.7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.1 और जब इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब जो ये आधार है, ये वाला आधार जहाँ पर ये डार्क बन रहा है, देखिए जहाँ पर लाइनें खींची गई हैं, इस आधार का क्षेत्रफल और निकाल लीजिए और आधार जो होगा वो वृत्ताकार होगा। तो हम आधार का क्षेत्रफल और निकाल लेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7, r का मान 0.7 × 0.7। हल करें 0.1 बार, 22 सत्ते 154 यानी 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल है इसको और शंकु आकार भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और उसमें से घटा देंगे हम इस आधार के क्षेत्रफल को। तो हल करेंगे, देखें 19.14 - 1.54 और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे ये जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है और जो ये त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखें बेलन में से 2 अर्धगोले काट कर निकाले गए हैं तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि दोनों तरफ से अर्धगोले काट कर निकाले गए हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। हल करें तो देखें 2 पाई कॉमन निकाल लें, RH प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2r²। 2 पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा 3.5, h 10, 2 और r का मान 3.5 स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5। हल कर लीजिए 22/7 ये हो जाएगा 35 और यहाँ गुणा करेंगे हम तो 35 दूनी 3.5 की 7 से 2 से करेंगे 70, 7
7 पंजे 35, 7 तिया 21, 3 24.5 और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 3 और 2 5, 59.5 भाग कर लीजिए 7 अट्ठे 56 बचे 3, 7 पंजे 35 गुणा करेंगे 22 दूनी 44 गुणा 8.5 और यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगी हमारे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमने पूरा चैप्टर आपको 13.1 करा दिया। इसी तरीके से हम आगे चैप्टर की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।